अब हम 3 पायरेट्स में आते हैं। 3 पायरेट्स में हमने जो बैकवर्ड से वो कौन आता है, ई हो गया, डी हो गया, अब सी हो गया, हमने सी को ले लिया। 3 पायरेट्स हो गए, ई डी एंड सी। अब कैप्टन कौन होगा, सीनियरिटी के बेस पे कैप्टन इज गोइंग टू बी सी, ही इज गोइंग टू प्रपोज। अब उसको कितने वोट्स चाहिए, उसको कितने वोट चाहिए, वो बहुत एक सो एक्चुअली ही नीड्स 2 वोट्स टू सर्वाइव, मतलब कि उसने अगर सर्वाइव करना है सो उसको 2 वोट्स चाहिए होंगे। तो एक वोट तो उसका अपना हो गया। अब इसको इन दोनों में से एक का वोट चाहिए, सो ही हैज़ टू मेक श्योर कि इन दोनों पायलट में से एक जो है वो मेरे लिए वोट करे। तो अब वो क्या देखेगा, उसका जो स्ट्रेटेजिक प्लान होगा वो इस तरह होगा कि वो ये सोचेगा कि अगर मैं मर गया, इफ़ आई डाई, तो फिर किसको ज़्यादा लॉस होगा, किसको ज़्यादा गेन होगा। तो जिसको लॉस होगा वो उसको ब्राइब करेगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं मर गया, जिनको ज़्यादा द पायरेट हु हैज़ अ बिग लॉस ही इज़ गोइंग टू ब्राइब दैट पायरेट, सही है। तो यहाँ पे अगर वो मर गया तो फिर कैप्टन कौन बनेगा, ये लेट्स से जो सी है वो एलिमिनेट हो गया, कैप्टन कौन बनेगा, डी बनेगा, क्योंकि 3 पायरेट्स की गेम हम खेल रहे हैं। जब डी बनेगा तो डी में हमने क्या बोला था, जब डी कैप्टन बना था तो उसने 100 जो कॉइन्स थे वो अपने लिए रख लिए थे, ई को कुछ नहीं दिया था। तो इसका मतलब है कि जब सी मर जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो डी को जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट है एंड ई इज़ एट लॉस। सो उसको पता चल गया है हु आई एम गोइंग टू ब्राइब। तो वो क्या करेगा, वो ऐसा इस गोल्ड की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह करेगा कि वो ई नहीं है उसको 1 कॉइन दे देगा, सही है। डी को जो है वो 0 दे देगा, बाकी कह रहेगा कितने 99 कॉइन्स वो अपने साथ रख लेगा। अब ये इसे ऐसा क्यों किया, अब ई इसको वोट क्यों देगा, बिकॉज ई थिंक्स दैट, ई ये सोचेगा कि अगर सी मर गया तो फिर डी ने तो मुझे कुछ नहीं देना, एज वी हैव डन दिस सो हियर, डी ने तो मुझे कुछ नहीं देना, सो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वो वाला फिनोमिना यहाँ पे अप्लाई होगा। और ई सोचेगा कि समथिंग इज दिस 1 कॉइन इज समथिंग एंड आई एम गोइंग टू गेट इट। तो वो क्या करेगा, वो सी के जो प्रपोजल होगा उसको उसको एक्सेप्ट करेगा और अपना वोट दे देगा। तो ई का 1 वोट हो गया, सी का 1 वोट हो गया। सो ये कितने हो गया हमारे साथ 50%, यानी कि 50% से ग्रेटर, सही है। जो कि एक रूल था गेम का कि 50 या 50% से ग्रेटर अगर आप अचीव करते हैं देन यू आर गोइंग टू सर्वाइव। तो सी ने यहाँ पे सर्वाइव कर लिया। अब हम 4 पायलट्स की गेम देखते हैं। 4 पायलट्स मतलब कि अगर हम पीछे से जाए तो ई होगा, डी होगा, सी होगा और बी होगा। अब इसमें कैप्टन कौन होगा, बी होगा, सही है। अब उसको कितने वोट उसको चाहिए, 4 लोग हैं तो 25 25 25 25, सो ही इज़ गोइंग टू गेट लाइक 50%। तो 50% वो कैसे लेगा, एक तो इसका अपना वोट हो गया, एक तो इसका अपना वोट इसको मिल गया। अब इसको और कितना परसेंट चाहिए, 25% फर्दर मोर चाहिए। तो वो मतलब कि इन तीनों में से ही विल वांट कि एक को मैं ऐसा ब्राइब करूं कि जिससे मुझे ये मेक श्योर हो जाए कि ही इज़ गोइंग टू वोट इन फेवर ऑफ मी, सही है। अब इसने चूज़ करना है कि किसको मैंने ब्राइब करना है। तो वो वही फिनोमिना वो अप्लाई करेगा जो कि सी ने किया था कि अगर इन केस में मैं एलिमिनेट हो गया तो ही इज़ गोइंग टू गेट द मोस्ट बेनिफिट एंड ही इज़ गोइंग टू बी एट लॉस, सही है। तो अगर बी मर गया, सी कैप्टन बनता है, तो डी को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, लेकिन ई को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। सो उसने उसने डिसाइड कर लिया दैट आई एम गोइंग टू ब्राइब डी, क्योंकि अगर मैं मर गया सो ही इज़ द वन हु इज़ एट मेजर लॉस। सो वो क्या करेगा, वो जो है वो डी को 1 कॉइन की ब्राइब दे देगा। तो उसका जो एक स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इस तरह होगी कि वो ई को 0 कॉइन्स देगा, ई को कुछ नहीं देगा, डी को 1 देगा, सी को 0 देगा और अपने लिए कितने रख लेगा, 99 कॉइन्स। अब हम इस गेम को सॉल्व करते हैं फॉर द 5 पायरेट, जो कि हमारे साथ ओरिजिनल कंडीशन जो थी। अच्छा 5 पायरेट्स हो गए, ए बी सी डी सारे इसमें इंक्लूड हो गए। कैप्टन कौन होगा, ए होगा। अब इसको कितने वोट्स चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इट्स एक्चुअली 3 वोट्स। वाई इज़ गोइंग टू बी 3 वोट्स, बिकॉज अगर हम 100% वोटिंग को डिवाइड कर दें 5 पे तो 20 20 20 20 20 बनते हैं। तो अगर वो 20% अपने लिए वोट करके वो 20% जो है वो अटेन कर लेता है ऑफ द अप्रूवल, तो उसको मजीद और कितने चाहिए। लेट्स से बी ने भी, जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट एन अजम्पशन, लेट्स से बी ने भी उसको वोट दे दिया, तो वो कितना हो गया 20% ऑफ द फॉर द अप्रूवल हो गया। तो ये कितना हो गया 20% प्लस 20% दैट इज इक्वल्स टू 40। अब 40% इज़ ऑब्वियसली लेस देन द 50, तो मतलब कि उसने एलिमिनेट होना है, तो उसको फर्दर और कितना चाहिए, 3rd वोट भी चाहिए। तो कितना होगा 20 + 20 + 20 इज गोइंग टू बी 60 विच इज़ ग्रेटर देन 50। सो वो एक जो कंडीशन है कि 50 या 50 से ग्रेटर चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव, वो फुलफिल होता है। सो दैट्स वाई ही नीड्स 3 वोट्स। अब किसको इसने ब्राइब करना है, इट अगेन डिपेंड्स ऑन हु इज़ गेटिंग द मोस्ट बेनिफिट व्हेन ही इज़ एलिमिनेटेड एंड हु इज़ एट बिगर लॉस। तो वो जब अगर एलिमिनेट होता है, ए अगर एलिमिनेट हमारे साथ होता है तो फिर बी कैप्टन बनता है। और हमने देखा कि जब बी कैप्टन बना तब हमारे साथ सी को 0 मिले थे, डी को 1 कॉइन मिला था और ई को भी 0 कॉइन्स मिले थे। सो नाउ ही नो
कि उसने किसको ब्राइब करना है। तो जब हमारे साथ ए जाता है, बी आता है, तो उसने क्या किया, तो द पीपल द पायरेट्स हु आर एट बिगर लॉस इज सी एंड ई। तो वो क्या करेगा, इन दोनों को कॉइन्स दे देगा। अब इसकी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा कॉइन्स की, वो इस तरह कुछ होगी कि ई को वो क्या करेगा, ई को एक वो कॉइन दे देगा, डी को 0 देगा, सी को 1 देगा, बी को 0 देगा। तो कितने कॉइन्स रह गए, 98। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन व्हेन ए इज द कैप्टन ऑफ द or the proposer to distribute the gold coins.